के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। स्पीकर अयाज सादिक की दोनों मुज़ाकराती कमेटियों को कल 11:30 बजे मुलाकात की दावत। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। कहा, स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं, दोनों कमेटियों से अपने चेंबर में मुलाकात करूंगा और बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती इत्तेहाद के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी शामिल। परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल, अलीम खान और चौधरी सालिक भी कमेटी का हिस्सा। बैरिस्टर गौहर ने अयाज सादिक से मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात में मुल्की सलामती और कौमी मफाद मुकद्दम रखा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। कम से कम वक्त में तमाम मसाइल के हल के लिए पुरुम्मीद। कहा, कमेटियों में संजीदा लोग हैं, मुज़ाकरात आगे जरूर बढ़ेंगे। शेर अफजल मरवत ने हुकूमत की जानिब से कमेटी की तश्कील के बाद अपनी पार्टी को सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की तजवीज़ दे दी। 9 मई समेत दीगर मुकदमात और सजाओं का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं को मशवरा है, डेडलाइन और धमकियां देना छोड़ दें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं के साथ बैक चैनल राब्ते बरकरार हैं। 9 मई वाक़यात पर मजीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिन में होने की पेश गोई। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी कल सुनाया जाएगा। खातिर जमा रखे कि सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती, और जो मास्टरमाइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी, क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है। 9 मई को मुल्क के अंदर सियासी दहशतगर्दी हुई, जिसका मास्टरमाइंड बानी पीटीआई था। वजीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई ने बैरून मुल्क से शुहदा के खिलाफ ट्रेंड चलाए। इख्तिलाफ सियासतदानों से करें, शुहदा से क्या दुश्मनी, जिसने चोरी की थी आज भुगत रहा है। स्पीकिंग में फिर कह रहा हूं, मुझे इमरान खान से किसी सियासी समझ बूझ की अच्छे फैसले की कोई उम्मीद नहीं है। इन्होंने कर दिया है, लेकिन इमरान खान को जब महसूस होगा ना कि मामला ठीक होने जा रहे हैं, तो जो आका हैं इनके, जहाँ से इनको हिदायत मिलती है, जहाँ से इनको फंड्स मिलते हैं, जो बैरूनी ताकतें इनको सपोर्ट करती हैं, वो उनकी डोर जरूर खींचेंगी। तुम्हें इसलिए पैसे थोड़ी दिया था कि पाकिस्तान में इस्तेकाम पैदा करूँ, तुम्हें तो इसलिए पाला है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा करूँ। बानी पीटीआई से किसी अच्छे सियासी फैसले की उम्मीद नहीं। जैसे ही लगेगा कि मामला बेहतर हो रहे हैं, वो फिर यू टर्न ले लेंगे। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी की पेशगोई। कहा, कराची को पानी सप्लाई करने वाली मेन लाइन का खराब होना साजिश नहीं, हादसा था। जमात इस्लामी ने एहतजाज की आड़ में शहरियों को मुश्किलात में डाला। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान और भारत का टाकरा 23 फरवरी को होने का इम्कान। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी के सदर यूएई क्रिकेट के दरमियान न्यूट्रल वेन्यू से मुतालिक मामला तय पा गए। भारत सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचा तो भी मैदान लाहौर के बजाय दुबई में सजेगा। 19 फरवरी को इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। पीसीबी को पाकिस्तान भर से पावर हिटर्स की तलाश। चेयरमैन मोहसिन नकवी का T20 टीम की बेहतरी के लिए बड़ा फैसला। 50 नौजवान हार्ड हिटिंग बैटर्स पर मुश्तमिल स्ट्राइक फोर्स की तैयारी। जराये के मुताबिक बैटर्स की सिलेक्शन साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की सरबराही में होगी। मुल्क भर से मेरिट पर 50 टैलेंटेड बैटर्स की सिलेक्शन की जाएगी और लंबे लंबे छक्के मारने की ट्रेनिंग दी जाएगी।
सदर और वजीर आजम का जनूबी वजीरिस्तान में शहीद जवानों को खिराज अकीदत, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। सदर जरदारी का दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म, कहा दहशतगर्द मुल्क कौम और इंसानियत के दुश्मन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम अपनी फोर्सेस के साथ है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर अद्वियात और जरूरी सामान की दूसरी खेप पारा चराह रवाना कर दी गई। बुजुर्ग मरीजा एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल। मरियम नवाज कहती हैं कि आवाम की जरूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजेंगे। पारा चनार के आवाम को मुसीबत में तनहा नहीं छोड़ सकते। ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। गुजरांवाला में यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिमान असलम और सईद बैनुल-अक़वामी गैंग के कारिंदे हैं। असलम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर 85 लाख रुपए हथियाए। मुतासरीन को पहले लिबिया और फिर कश्ती के जरिए यूनान भिजवाने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से सानेहा में जाँ बहक 6 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन रवाना करने की तैयारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस का दौरा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। बास शहरियों के शनाख्ती कार्ड के मसाइल मौके पर ही हल करने के अहकामात। कहा शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताखीर का अजाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। बलूचिस्तान में सख्त सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा और ज़ियारत में पारा -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा की सर्द हवाएं कराची में भी रंग जमाने लगी। सुबह के औकात में दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 0 और लाहौर में 5 डिग्री तक पहुंचा। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर सरे फहरिस्त रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 612 पर पहुंचकर नीचे आया।